अस्सलामुअलैकुम, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर का सेकंड हाफ पार्ट है, जो हमने इंडिकेटर्स स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। और उसकी टाइप्स में से एसिड बेस इंडिकेटर जस्ट स्टडी किया था और उसकी थेरीज देखी थी। आज हम जो उसकी रिमेनिंग टाइप्स हैं, रिडॉक्स इंडिकेटर एंड एब्जॉर्प्शन और प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर, उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर। रिडॉक्स को आप हमें नेम से ही इंडिकेट होता है कि ये जिसमें रिडॉक्स वर्ड जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हों। RED रिडक्शन से लिया गया है, OX ऑक्सीडेशन से। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं। तो रिडॉक्स इंडिकेटर क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंसेस या इनको डाइज भी कहते हैं। डाइज क्या होती है? जो किसी भी चीज़ को कलर इम्पार्ट करें, कलर दें, ठीक है, वो डाइज होती हैं। जैसे अगर हम कह देते हैं कि सपोज़ एक बाल जो है वो डाई करवाने हैं, या जो कोई भी क्लॉथ है, लाइक कपड़ा कोई ले लो, उसको डाई करवाना है, तो बेसिकली वो ये होता है कि उसको कलर देना है। तो डाइज जो कलर इम्पार्ट करें, तो ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, इनको डाइज भी कहते हैं, जो एग्जिबिट डिफरेंट कलर्स इन द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म। इसका मतलब है कि जो अगर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है तो उनका और कलर हो, रिड्यूस्ड फॉर्म में उनका और कलर हो। सपोज ऑक्सीडाइज्ड में रेड है तो रिड्यूस्ड फॉर्म में उसी इंडिकेटर का पिंक हो सपोज। तो ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं रिडॉक्स इंडिकेटर्स। द कलर वुड डिपेंड अपॉन द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ टू फॉर्म्स। जो उनका उनका कलर है क्या होगा, ये उनकी अमाउंट पे जो है दोनों की डिपेंड करता है। रिडॉक्स इंडिकेटर की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या है, उसकी अमाउंट रिड्यूस्ड क्या है, तो इस पे उसका कलर डिपेंड करेगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स है रिडॉक्स की: डाइफिनाइल अमाइन, डाइफिनाइल अमाइन सल्फोनिक एसिड एंड डाइफिनाइल बेंजीडीन। ये आपने मेमोराइज करनी है। नेक्स्ट है कि अब जो रिडॉक्स इंडिकेटर का कलर चेंज होता है, लाइक अगर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में जो है वो पिंक है, रिड्यूस में रेड है, कुछ भी, तो ये कलर चेंज डिपेंड करता है EMF पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज, पोटेंशियल, इस पे डिपेंड करता है। डेफिनेट EMF पे उसका कलर चेंज होगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेस के दौरान। हर इंडिकेटर के लिए एक डेफिनेट EMF होगी। ये नहीं है कि सबका एक पे हो जाए। लाइक अगर हमारे पास यही डाइफिनाइल अमाइन है, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी, तो इसकी जितनी 0.76 अगर वोल्ट अप्लाई करेंगे तो फिर इसका जो है फॉर्म चेंज होगी और कलर चेंज होगा। इसी तरीके से अगर डाइफिनाइल अमाइन सल्फोनिक एसिड है, इसके लिए और EMF है, डाइफिनाइल बेंजीडीन के लिए और। मतलब रिडॉक्स इंडिकेटर्स जो हैं वो डेफिनेट EMF उनको जब अप्लाई उन पे किया जाता है, वोल्टेज या उन डेफिनेट EMF दी जाती है, वो कलर चेंज करते हैं। The potential of an indicator can be determined from its color and thus indirectly gives the potential of the system. अब किस कदर जो है उन्होंने कलर चेंज किया है इंडिकेटर ने, उनका क्या पोटेंशियल है, उसके कलर को देख के हम बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चेंज आया है तो क्या पोटेंशियल होगा, कम चेंज आया है कलर में, हल्का सा चेंज आया है, लाइक ज़्यादा आया है, एट्सेट्रा। और जब इंडिकेटर के कलर को हम देख के कहते हैं कि अच्छा थोड़ा आया है या ज़्यादा आया है, ये हम उसका पोटेंशियल हमें पता चल जाता है। बेसिकली वो हमें सिस्टम का जो है पोटेंशियल वो पता चल रहा होता है। आगे है स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ इंडिकेटर शुड कोइंसाइड विद द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। अब स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल हमारे पास, हम EMF जो थे वो नर्नस्ट इक्वेशन हमने पढ़ी है, वहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन होती है। एक E होता है और एक E नोड होता है। E नोड हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी जो E नोड होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडॉक्स पोटेंशियल होना चाहिए जो इंडिकेटर का, वो शुड कोइंसाइड, वो ज़रूर मैच करना चाहिए इक्विवेलेंस पॉइंट की बात हो गई है, वो वाला पॉइंट जहाँ
पे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी केमिकली इक्वल हो जाए, अब उनकी यूँ कह लें क्वांटिटी मोल रेशो इक्वल हो जाए टाइट्रेशन में, रिएक्शन में, प्रोसेस में, तो वो हमारे पास कौन से होंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट हो जाएगा टाइट्रेशन में। तो उसका ई नॉट जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपने याद रखना है कि इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन से कॉन्साइड करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि समवेयर इन द रीजन ऑफ रैपिडली चेंजिंग पोटेंशियल ऑफ टाइट्रेशन सिस्टम के उसके कुछ ऐसे रीजन में चले जाए जहाँ पे टाइट्रेटिंग सिस्टम में रैपिड चेंज आ रहा है, वहाँ पे फॉल करना चाहिए उसका ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंडिकेटर का, यहाँ तो कॉन्साइड करना चाहिए बल्कि नहीं कर रहा तो टाइट्रेशन सिस्टम का जहाँ पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, वेरिएशन उसमें आ रही है, वहाँ पे उसकी वैल्यू को फॉल करना चाहिए। इसको आपने ऐसे ही मेमोराइज करना है इस लाइन को कि ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है डाइफिनाइल अमाइन एज एन इंडिकेटर, जैसे कि हम पीछे एग्जांपल पढ़ के आए हैं कि ये रिडॉक्स इंडिकेटर है। अच्छा, इट चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू वॉयलेट एट 0.76 वोल्ट। हमने कहा था कि ईएमएफ, एक स्पेसिफिक ईएमएफ पे क्या होता है कि ये जो है हमारे पास कलर चेंज करते हैं इंडिकेटर्स, रिडॉक्स इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे डाइफिनाइल ईएमएफ के डाइफिनाइल अमाइन के लिए वो स्पेसिफिक ईएमएफ है 0.76 वोल्ट। कलरलेस इन रिड्यूस्ड फॉर्म एंड वॉयलेट इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। आपने याद रखना है कि मोस्टली जो रिडॉक्स इंडिकेटर है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में कलरलेस होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म में कलरलेस होगा और वॉयलेट होगा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। एंड इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं टाइट्रेशन ऑफ Fe2 पॉजिटिव। ये लाइक हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें Fe2 पॉजिटिव है और डाइक्रोमेट आयन है, एसिडिक सोल्यूशन। तो इसमें जो है हम जो डाइफिनाइल अमाइन इंडिकेटर है वो यूज़ करते हैं। फिर हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो फिरेट है वो सारा डाइक्रोमेट आइंस हैं वो रिएक्ट करके नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बन गई है या नहीं, एट्सेट्रा। इस तरीके से हम इसको डाइफिनाइल अमाइन को यूज़ करते हैं इसमें फिरेट आयन में, इनकी टाइट्रेशन में। Diphenyl amine gets oxidized first to diphenyl benzidine which is then oxidized to violet। ये जो है ये आप इसके लिए आप डायग्राम में पहले देखें। हमारे पास क्या है, दो मॉलिक्यूल्स हैं डाइफिनाइल अमाइन, 1 फिनाइल 2 डाइफिनाइल और ये अमाइन ग्रुप। डाइफिनाइल अमाइन जब ये रिएक्ट करेंगे, सपोज हमारे पास जो एक एसिडिक प्रोटॉन है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लिया गया नाइट्रोजन का, ये नेगेटिव साइन जो है वो इधर मूव करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जो है अटैक कर देगा नेक्स्ट, और फिर उसका भी पाई बॉन्ड नेक्स्ट मूव कर जाएगा और यूँ करके ये हाइड्रोजन फिर से एलिमिनेट हो जाएगा। अब जैसे जैसे एरोस थे उसके अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड्स लगा दिए गए हैं और यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन्स को जो हैं वो खोल के लिख लिया गया है, मतलब बाहर वाली साइड पे दिखाने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दिया गया है और फिर जो बॉन्ड थे वो शिफ्ट कर दिए गए हैं ओरिजिनल पोजीशन पे जहाँ पे पहले थे, और फिर जो दो हाइड्रोजन्स निकलने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। अब देखें कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने के बाद ये वाली फॉर्म आ गई है। यही यहाँ पर यही कहा गया है कि डाइफिनाइल अमाइन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट, पहले वो ऑक्सीडाइज होता है डाइफिनाइल बेंजीडीन में, तो ये डाइफिनाइल बेंजीडीन जो है वो बन गया है। इसका स्ट्रक्चर आप यूं ही आप याद रख सकते हैं कि देखें यहाँ पे डाइफिनाइल अमीन है, दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए तो डाइफिनाइल बेंजीडीन हो गया, तो ये कलरलेस होता है, फिर दोबारा से वो ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ पे फिर देखें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई है। मतलब यहाँ इस नाइट्रोजन का भी हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इस नाइट्रोजन का भी हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, हमारे पास ये फॉर्म आ गई है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन होती है, फिर से ऑक्सीडेशन हुई है मतलब, और हमारे पास इसमें ये वॉयलेट कलर में चेंज हो गया है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, ये अगर अब ये जो फॉर्म है दोबारा से रिड्यूस हो जाए, अपने अंदर हाइड्रोजन ऐड कर ले
तो हम दोबारा से ये वाली फॉर्म आ जाएगी रेड्यूस्ड फॉर्म, तो ये इसकी रेड्यूस्ड फॉर्म कहलाएगी कलरलेस, और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कहलाएगी वॉयलेट। तो जो बात आपको कही गई कि मोस्टली जो है रिडॉक्स इंडिकेटर्स रेड्यूस्ड फॉर्म में कलरलेस होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं। एक तो ये कि इनको क्लासिफाई भी किया जाता है। कुछ इंडिकेटर्स हैं जो न्यूट्रल सोल्यूशन में लो पोटेंशियल वाले होते हैं 0.3 to 0.5, कुछ हाई पोटेंशियल वाले होते हैं। ये बायोलॉजिकल वर्क में यूज़ होते हैं, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ होते हैं हाई पोटेंशियल वाले। अब यहाँ पे जो इंडिकेटर्स दिए गए हैं और उनकी कुछ स्टैंडर्ड जो हैं पोटेंशियल वो दिए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। जैसे एम ब्रोमोफिनोल इंडोफिनोल इसका है 2.484, टोलिन ब्लू इसका है 0.115, क्रीसाइल ब्लू 0.047, मिथाइलिन ब्लू का, इंडिगो ट्राइसल्फोनेट का, क्रीसाइल वॉयलेट, न्यूट्रल रेड मिथाइल वाइलोजन। मतलब सबका जो है पॉइंट वैल्यूज़ वो गिवन है, वो देख लीजिएगा आप। अब हमारे पास आ गई है नेक्स्ट टाइप जो कि है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। अब एड्जॉर्प्शन से आपको क्या मतलब आता है? सबसे पहले माइंड में आपको एड्जॉर्प्शन का पता होना चाहिए। एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन भी दो डिफरेंट हैं थिंग्स। एब्जॉर्प्शन हमारे पास होती है जज़ब हो जाना। लाइक अगर हम सपोज़ इनकी एग्जांपल लें कि हाँ सपोज़ हमारे पास एक बीकर है जिसमें पानी है, पानी से भरा हुआ बीकर है, उसके अंदर अगर हम स्पंज जो है वो डिप कर देते हैं तो ये उसने पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, ये एब्जॉर्प्शन हो गई। अगर हम उसमें कोई भी ऐसी चीज़ डिप कर दें लाइक बॉल पॉइंट कुछ भी, तो वो उसको पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, जस्ट उसकी लेयर्स पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, थोड़ा सा गीला बस वो हो जाएगी, वेट हो जाएगी। तो यूँ जो है स्पंज ने एब्जॉर्प्शन की, उसने एड्जॉर्प्शन की। जैसे हाथ पे जो है मेहंदी अप्लाई करते हैं, ये भी एड्जॉर्प्शन की एग्जांपल है। तो ये एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स नाम से फिर हमें शो हो रहा है ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते होंगे या क्या करते हैं, हम देखते हैं। सो फर्स्ट है कि डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एड्जॉर्प्शन। इनकी एड्जॉर्प्शन की बेस पे ही एंड पॉइंट जो है वो उसकी डिटेक्शन की जाती है कि कैसे वो एड्जॉर्ब हुए हैं या किस कदर हुए हैं। जो सरफेस पे है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर ने किस कदर की है, कितनी की है, कैसे की है, एट्सेट्रा। एट द एंड पॉइंट इंडिकेटर गेट एड्जॉर्ब्ड बाय द प्रेसिपिटेट। अब आप इस बात पे भी क्लियर हो गएंगे, वो वाले इंडिकेटर्स हैं जो प्रेसिपिटेट एंड पे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इस लाइन से तो हमारे माइंड में ये आ गया कि ये इंडिकेटर्स जो हैं ये ऐसे रिएक्शन में यूज़ होते होंगे जहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो। लाइक हम कहते हैं कि टाइट्रेशन है, उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन तो नहीं होती, तो ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो वहाँ पे हम एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इनका सेकेंड नेम प्रेसिपिटेशन इंडिकेटर्स भी है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस चेंज इन कलर ऑफ इंडिकेटर विल टेक प्लेस। ये तो ऑलमोस्ट सब में है कि चेंज इन इंडिकेटर कलर ऑफ इंडिकेटर अकर होगा। अच्छा, अब हम जो इसको कॉमनली यूज़ करते हैं ना एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स को, ये आपने याद रखना है। हम यूज़ करते हैं टाइट्रेशन ऑफ हेलाइड्स। हेलाइड्स क्या? क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, इनकी टाइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं AgNO3 के अगेंस्ट। जैसे हमने डाइफिनाइल अमाइन का कॉमनली पढ़ा था कि उसको फिर रेट के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है डाइक्रोमेट आयंस के साथ एसिडिक सोल्यूशन में। तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन को हम हेलाइड की टाइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं अगेंस्ट AgNO3। अब यहाँ पर ये बात माइंड में ना लाइएगा कि टाइट्रेशन में मैंने बोला था प्रेसिपिटेट ही नहीं बनते, यहाँ पर क्यों? कुछ रिएक्शन होते हैं जिनमें बनते हैं, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी। हम नेक्स्ट इसको देखते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर जो है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर वो हमारे पास है फ्लोरीसीन इंडिकेटर। ये डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड के लिए यूज़ होता है। मैंने हेलाइड की बात की है ना, तो यहाँ पे ये क्लोराइड के लिए यूज़ होता है। इन न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशंस में यूज़ किया जाता है मोस्टली। एंड पॉइंट इज सडन चेंज ऑफ वाइट पीपीटी। जो भी पीपीटी फॉर्मेशन होगी वाइट कलर की, ग्रीनिश येलो मीडियम में, वो रेड हो जाएंगे। वाइट पीपीटी रेड हो जाएंगे। जैसे ही रेड होंगे हमें इंडिकेट हो जाएगा कि जो भी है प्रेसिपिटेट वो फॉर्मेशन हो गई है। देखें ना, वाइट पीपीटी को हम देख नहीं सकेंगे इतनी क्लियरली, मतलब अगर सोल्यूशन है तो उसमें हम वाइट पीपीटी
नज़र नहीं आएंगे, रेड तो फ़ौरन से नज़र आ जाएंगे। तो जैसे इंडिकेटर ऐड किया वो एड्जॉर्ब हुआ प्रेसिपिटेट की जो है सरफेस के ऊपर, तो हमें पता चल गया कि और सरफेस भी रेड हो गई, तो हमें पता चल गया कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गई है, मतलब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो यूँ ये फ्लोरिसिन इंडिकेटर है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर की एग्जांपल। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमने स्टडी किया। नेक्स्ट है फ्लोरिसिन, ये जो है सेकंड एग्जांपल है, ये भी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ क्लोराइड के लिए यूज़ होता है ड्रिंकिंग वाटर में। वर्क इवन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड, इनकी प्रेजेंस में भी ये वर्क करता है डाइक्लोरोफ्लोरिसिन। और इसका एंड पॉइंट येलो जो भी है ग्रीन, येलो ग्रीन से रेड में फाइनल जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ईओसिन जो है हमारे पास ये यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ बोरोमाइड एंड आयोडाइड। बात हम हैलाइड की ही कर रहे हैं, तो फ्लोरिसिन एंड डाइक्लोरोफ्लोरिसिन जहाँ पे भी है ये दोनों हैं क्लोराइड के लिए। ईओसिन जो हमारे पास है, ये आपने याद रखनी है चीज़ें, ओके। ईओसिन हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है, ब्रोमाइड के लिए एंड आयोडाइड के लिए, एंड ये भी एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में वर्क करता है और इसका एंड पॉइंट होता है रेडिश। अभी तक आप देख लें कि तीनों का मोस्टली एंड पॉइंट रेड ही था। पहले वाले का था ग्रीनिश मीडियम में वाइट से रेड, डाइक्लोरो का है हमारे पास येलो से रेड, ईओसिन का हमारे पास है पिंक से रेड। डाई आयोडो डाई इथाइल फ्लोरिसिन बेटर इंडिकेटर फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडाइड, ये भी आयोडाइड के लिए है। ये न्यूट्रल या वीकली एसिडिक मीडियम में काम करता है और इसका एंड पॉइंट ऑरेंज रेड से ब्लर रेड है, सबका ही रेड, ओके। ये भी रेड से ब्लर रेड सा हो जाता है। तो ये थी एग्जांपल्स एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर की, और ये था कि एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर होता क्या है। अब इस पे थ्योरी है एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर पे, मतलब उसको समझना है होता क्या है इसमें, बेसिकली कैसे इंडिकेटर को हम ऐड करते हैं और वो क्या करता है। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ एड्जॉर्प्शन पे ही ये बेस करती है, लाइक के सरफेस के ऊपर ही चीज़ का, यहाँ पे चीज़ कौन सी है, इंडिकेटर का एड्जॉर्ब हो जाना। ओके हम पढ़ रहे थे कि ये इंडिकेटर्स AgNO3 जो हैलाइड्स के लिए यूज़ करते हैं अगेंस्ट AgNO3। तो यहाँ पर भी बात कर ली है कि व्हेन ट्रीटेड विद AgNO3, जब AgNO3 से ट्रीट किया जाए तो क्लोरीन के जो प्रेसिपिटेट होते हैं AgCl के फॉर्म में जो प्रेसिपिटेट होते हैं, एंड क्लोराइड के जो भी हैं वो एंड एब्जॉर्ब्स क्लोराइड, जो ये प्रेसिपिटेट होते हैं AgCl के, वो क्लोराइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये प्राइमरी एब्जॉर्ब्ड लेयर बन जाती है हमारे पास। प्राइमरी एड्जॉर्ब लेयर आएगी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी एड्जॉर्ब आएगा, एड्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये प्राइमरी एड्जॉर्ब्ड लेयर जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट पहले हम इतनी लाइन को समझ लेते हैं। ये देखिए हमारे पास सपोज एक बीकर था, ये टाइट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और फिर उसमें हमारे पास था क्लोराइड लाइक NaCl की फॉर्म में, Na पॉजिटिव अलग है, Cl नेगेटिव अलग है, बहुत ज़्यादा क्लोराइड है उस बीकर में, ओके। अब हमने कहा कि हमने अगेंस्ट AgNO3 के साथ टाइट्रेट कराना है, हम AgNO3 उस बीकर में ऐड कर रहे हैं। जैसे ही हम AgNO3 उस बीकर में ऐड करते हैं तो जो इसका Ag वाला पार्ट है वो क्लोराइड के साथ क्या करता है, मिक्स हो जाता है। मिक्स होना लाइक उसके साथ मिलके AgCl प्रेसिपिटेट बना देता है, जो कि हमारे पास ये है, AgCl के प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाती है। अब आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो होता है ना प्रेसिपिटेट, उनकी ये जो है करेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो अपने आयन को, चाहे वो उनका पॉजिटिव पार्ट है, AgCl में दो आयन है ना, Ag और Cl, तो वो अपने आयन को, चाहे वो Ag है चाहे वो Cl, अपने आयन को सरफेस पे एड्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, ओके। तो हमने दोबारा से रिपीट करी, हमने क्या किया, बीकर में क्लोराइड पहले ही था, ठीक है, हमने उसको टाइट्रेट की कर रहे हैं AgNO3 से। AgNO3 जब हमने ऐड कर रहे हैं तो उसका वो भी आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका Ag पार्ट क्लोराइड के साथ क्या कर रहा है, मिली जा रहा है, कंबाइन हो रहा है और AgCl प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर रहा है, AgCl बन रहे हैं। अब सोल्यूशन में जो बाकी एक्सेस ऑफ क्लोराइड है वो जो है, मैंने कहा ये उसकी करेक्टरिस्टिक है कि वो अपने आयन को जो है, अपने आयन को और किसी को नहीं, सिर्फ अपने आयन को एड्जॉर्ब कर सकता है सरफेस पे। अब यहाँ पे कितने आयन्स हैं, सोडियम भी है और कौन है, नाइट्रेट है और Ag,
चूँकि एजी अब यहाँ पे एड्ज़ॉर्ब होने की जो है एबिलिटी या जो चांसेस हैं वो सिर्फ एजी के हैं और सीएल के हैं, यही है ना इसके आयंस। लेकिन चूँकि एजी कम है, क्योंकि हम उसको ऐड कर रहे हैं, तो जितना हम ऐड कर रहे हैं वो क्लोराइड के साथ कंबाइन होता जा रहा है। क्लोराइड एक्सेस में है पहले ही, तो फिर एजी की पॉसिबिलिटी कम हो गई, तो क्लोराइड जो है साइड पे एड्ज़ॉर्ब हो गया और ये बन गई फर्स्ट प्राइमरी लेयर, जैसे कि हमने इधर पढ़ा कि जब एजी से ट्रीट करवाएंगे तो एजीसीएल के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और क्लोराइड को अपने इर्द गिर्द एड्जॉर्ब करके प्राइमरी एड्जॉर्ब्ड लेयर बन जाएगी। इट विल होल्ड सेकेंडरी एड्जॉर्ब्ड लेयर ऑपोजिटली चार्ज आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब जो ये नेगेटिव है, अब जो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन है वो सोल्यूशन में पॉजिटिव, वो एन ए ही हैं, क्योंकि ए जी की बात करें तो वो फिर कम है। और यहाँ पर ऐसा भी कोई सीन नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेसिपिटेट वाले आयंस ने ही एड्जॉर्ब होना है, क्योंकि ये इसकी सरफेस थी, उसने अपनी सरफेस पे उसको एड्जॉर्ब कर लिया। तो अब इस पे जो है ऑपोजिटली चार्ज आयंस एड्जॉर्ब हो गए और ये बन गई सेकेंडरी लेयर। एट द एंड पॉइंट क्या होगा कि ए जी पॉजिटिव आर नाउ प्राइमरीली एड्जॉर्ब्ड एंड NO3 नेगेटिव आयंस विल बी हेल्ड बाय सेकेंडरी एड्जॉर्प्शन। एंड पॉइंट की बात की गई है, यहाँ पे एंड पॉइंट पे जोर दिया है। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे अब हम AG ऐड करते गए, AgNO3, जैसे जैसे AgCl बनता गया, अब पहले हमने कहा कि एक्सेस ऑफ क्लोराइड था, नो डाउट, लेकिन अब जैसे AG के साथ रिएक्ट होता गया है, हम AG डालते ही जा रहे हैं, ऐड करते ही जा रहे हैं, तो फिर सारे के सारे AG जो हैं वो क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। अब क्लोराइड कम हो गई और Ag जब हम ऐड करते ही जा रहे हैं तो Ag की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। अब प्रेसिपिटेट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसने अपने ही आयन को एड्जॉर्ब करना है लेयर्स पे, अपनी सरफेस पे, ठीक है। तो अब उसके फिर से दो ही आयन है, Ag और Cl, लेकिन अब जो है Cl की क्वांटिटी कम है, Ag की ज़्यादा है। क्यों है, मैंने आपको बताया, क्योंकि पहले शुरू पे एक्सेस थे क्लोराइड, लेकिन जैसे जैसे Ag ऐड करते गए हैं, Ag Cl के साथ रिएक्ट कर गया है, उसके बाद भी अभी ऐड होता जा रहा है, सारे के सारे सीएल ख़त्म हो गए हैं और एजी जो है अब एक्सेस में आ गए हैं, तो उसने अपने इर्द गिर्द एजी को एड्जॉर्ब कर लिया है। और अब जो है ऑपोजिट चार्ज सोल्यूशन में है वो नाइट्रेट है, क्योंकि बाकी कोई भी नहीं है। ऑपोजिट Na जो है वो भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, वो एड्जॉर्ब ही नहीं हो सकता, तो ऑपोजिटली चार्ज आयन सिर्फ नाइट्रेट है, तो ये सेकेंडरी एड्जॉर्ब लेयर में आ गए। ये हमारे पास है एंड पॉइंट, ये स्टार्ट पे था। ओके, फिर क्या हुआ, इतना हो गया। अब हमने इंडिकेटर ऐड करना है, जो भी हैं हमने इतने पढ़े हैं एग्जाम्पल, तो अगर उसमें से फ्लोरीसीन इंडिकेटर ऐड कर देते हैं, नेगेटिव फ्लोरीसीन आयन जो है ये इंडिकेटर के तौर पे ऐड करते हैं, तो विल बी एड्जॉर्ब्ड मच मोर स्ट्रॉन्गली देन नाइट्रेट। ओके, फिर से हम देख लेते हैं। अब हमने इसमें वो ऐड कर दिया है नेगेटिव फ्लोरीसीन इंडिकेटर। अब जो इंडिकेटर है वो आयंस की निस्बत जो है वो ज़्यादा सरफेस की तरफ अटैच होने की, एड्जॉर्ब होने की एबिलिटी रखता है। अब चूंकि हमने नेगेटिव इंडिकेटर ऐड किया है तो वो ये वाले पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर एड्जॉर्ब होगा इंडिकेटर और नाइट्रेट की निस्बत ज़्यादा होगा, तो नाइट्रेट की जगह पे यहाँ पे किसकी एड्जॉर्प्शन हो जाएगी, जो नेगेटिव इंडिकेटर ऐड किया गया है, फ्लोरीसीन। और अब आपको ये भी बात समझ आ गई होगी कि हमने नेगेटिव ही क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये पॉजिटिव थे, तो एड्जॉर्ब करवाने के लिए ऑपोजिट ही हमें चाहिए था, तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऐड करेंगे। दैट्स वाई इसमें नेगेटिव इंडिकेटर ऐड कर दिया गया है, फ्लोरीसीन। यू विल शो इटसेल्फ ऑन द प्रेसिपिटेट नॉट बाई इट्स ऑन कलर। फिर वो प्रेसिपिटेट पे जाके जो है हमें शो होने लग जाएगा अपने कलर से, नहीं कि इसका कलर क्या है क्या नहीं। जब प्रेसिपिटेट के साथ एड्जॉर्ब होगे, लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पिंक कम्प्लेक्स of silver and modified fluoresceate ion on the surface with the traces of excess silver ion। ये पिंक कलर का बन जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्मेशन हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखा ये था फॉर्मेशन ऑफ पिंक कम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर एंड मॉडिफाइड फ्लोरिसिनेट आयन, ये सिल्वर है और यहाँ पे इस लेयर में हो जाएंगे फ्लोरिसिनेट आयन, तो इन दोनों का जो है ये सारा मिला के कम्प्लेक्स एक पिंक कलर का फॉर्मेशन हो जाएगी, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और जो है विद द ट्रेसेस ऑफ एक्सेस ऑफ सिल्वर आयन की जो है वो एक्सेस में होंगे, मैंने पहले भी कहा। तो यूँ हमें इंडिकेट हो जाएगा कि क्या हो गया है, कि यहाँ पे फॉर्मेशन
हो गई है उसकी प्रेसिपिटेट की। सो इस तरीके से हमें पता चल जाता है। आज जनरल नॉलेज का पार्ट मैंने ऐड नहीं किया, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई है, आ गई होगी। तो यहाँ पे जो है हमारा ये इंडिकेटर का टॉपिक जो है वो एंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे फर्दर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।